Hello my loves, welcome back to my channel and thank you so much for watching. Here I am with another new makeup try on. तो आज की वीडियो में हम कुछ नया मेकअप अपने चेहरे पे लगाएंगे और मैं आपको वीडियो के एंड में वन बाय वन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में एक शॉर्ट रिव्यू भी दे दूंगी कि आपको एक आइडिया मिले कि डू यू रियली हैव टू बाय दिस और यू कैन जस्ट पास ऑन देम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट अप आई विल शो यू कि ये शुगर का आर्च अराइवल ब्राउ पाउडर इन द शेड जेरी ब्राउन कैसा काम करता है, बिकॉज ये प्रोडक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे जब ये लॉन्च हुआ बाय शुगर एंड रिसेंटली आई थॉट लेट मी जस्ट गेट इट, यूज इट एंड लेट यू गाइज नो कि इफ इट इज़ रियली वर्थ, बिकॉज ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है 499 एंड ये बेसिकली सिंपल सा प्रोडक्ट है. ये पाउडर है जो आपको अपने ब्राउ को फिल करने में हेल्प करेगा. तो मैं ऑलरेडी अपना बेस कर चुकी हूँ, तो हम बस अपने ब्राउज को इस तरह से पहले ब्रश अप करेंगे. हम ये प्रोडक्ट लेंगे. अब मैंने ये प्रोडक्ट एक बार भी यूज़ नहीं किया, तो आई रियली डोंट नो हाउ इट इज गोना परफॉर्म. ओके 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 सो यू नीड वेरी लिटिल प्रोडक्ट, बिकॉज मैंने ऐसा प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, मुझे नहीं पता हाउ इट इज़ गोना वर्क. ओके, द बेस्ट पार्ट इज सिंस ये इस एप्लीकेटर फॉर्म में है तो आपको पूरा कंट्रोल है हाउ मच प्रोडक्ट यू वांट टू लीव इट. ओके, बेसिकली ये बहुत ही इजी टू यूज प्रोडक्ट भी है जितना मैंने यूज किया. सो जैसा कि मैं कह रही थी कि अगर आपको सिर्फ ब्राउ फिलिंग करनी है तो यू कैन सी द रिजल्ट्स. आई डोंट हैव टू टॉक एनीथिंग. ओ माय गॉड, इतनी क्विकली मेरी ब्राउ कभी नहीं हुई. And the best factor is there's no fall off. There's no fall off. So I'm really amazed. So let me complete my other eye also. Now दूसरी आंख में लगाते वक्त थोड़ा careful रहिए, because if you're left-handed you'll be comfortable on your left eye. If you're right-handed you'll be comfortable on your right eye. But जहाँ उल्टे हाथ शुरू हो जाता है फिर थोड़ा सा product tricky भी हो सकता है आपके लिए. तो प्रोडक्ट तो सही है, इट जस्ट दैट योर हैंड्स एंड योर आई डायरेक्शन कैन बी रियल प्रॉब्लम. ओके, इस प्रोडक्ट की यूज करते वक्त यहाँ पे हल्का सा फॉल ऑफ हो गया, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा आपके हाथ का डायरेक्शन, आपका आई डायरेक्शन फर्क लाता है व्हेन यू अप्लाई योर ब्राउ प्रोडक्ट. सो इससे प्रोडक्ट की कोई फॉल्ट नहीं होती. तो थोड़ा फॉल ऑफ है तो आप जेंटली किसी भी ब्रश से ब्रश ऑफ करेंगे तो वो सब कुछ निकल आएगा. बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम रियली लाइकिंग माई ब्राउज, बिकॉज काफ़ी फुलर, थिक और काफ़ी बुशी भी लग रहे हैं बिकॉज ऑफ द पाउडर. इट जस्ट गेव दैट बुशीनेस टू द ब्राउ. तो अगर आपको ईजी टू यूज़ प्रोडक्ट चाहिए देन आई थिंक शुगर हैज़ मेड वन. तो आज मेरे पास काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं यूज़ करने के लिए. तो आज हम यूज़ करेंगे हुडा ब्यूटी का टोपाज ऑब्सेशन पैलेट. ये मैंने आपको ऑलरेडी एक हॉल वीडियो में शायद दिखाया हुआ है, तो मुझे लगा कि आज का ही दिन परफेक्ट दिन है जो हम इस पैलेट को यूज़ करें और लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स. वैसे मैंने ऑलरेडी इसका एम्ब्रियल ऑब्सेशन पैलेट यूज़ किया हुआ है, मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी डाली थी एंड फ्रैंकली स्पीकिंग दीज पैलेट्स आर अमेजिंगली डन. तो अगर आपको मोनोक्रोमैटिक लुक्स में इंटरेस्ट है देन यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन सम ऑफ दीज पैलेट्स. मैंने कोई भी आई प्राइमिंग नहीं की है, बिकॉज टू नो द पैलेट मोर इट इज़ बेटर नॉट टू प्राइम योर आईज. हाँ, जब आपको, since I am doing a review, you are not doing a review, you can prime your eyes and then do it. मैंने बस हल्का सा पाउडर ब्रश ऑफ किया था आंखों पे so that थोड़ा एक even base मिले and you see how pigmented they are. So I'm taking एक matte shadow and मैं उसको gently blend करूँगी. एक और स्मॉल इन्फॉर्मेशन, ये जो फिल्मिंग मैं कर रही हूँ ये नेचुरल लाइट में हो रही है सो दैट आपको एक आइडिया मिले हाउ दी शैडोज आर इन नेचुरल लाइट. आर्टिफिशियल लाइट में तो सब कुछ ही अच्छा दिखता है. और जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ वो है वेट एंड वाइल्ड का P15 ब्रश. वंडरफुल ब्रश. अगर आपको लेना है तो नायका, HOK मेकअप हर जगह अवेलेबल है. ये ब्रश ले लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत कम आएगा. नेक्स्ट अप, ज़्यादा झिंग बैंग नहीं करते हैं और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करते हैं इस लुक को, तो मैं स्ट्रेट अप एक शिमर लगाऊंगी. मैं मैट लुक करना चाहती थी बट फिर मुझे लगा लेट्स यूज़ द शिमर्स. सो थोड़ा सा ब्राउनजी गोल्ड शिमर ही ले रही हूँ मैं.
सो दैट कॉम्प्लीमेंट करे हमारे क्रीज शेड को। ओ माय गॉड, बहुत ही पिगमेंटेड है, बहुत ही फाइनली मिल्ड शिमर है ये। बेस्ट बात मुझे हुडा पैलेट की ये लगी कि इनके जो शिमर्स भी हैं वो चंकी नहीं है, वो ज़्यादा आपके फेस पे गिरते नहीं हैं, बहुत ही आराम से आपके फिंगर से लग जाएंगे। और सिंस मेरे आईज हुडेड हैं तो मैं अपने इनर कॉर्नर के लिए एक ब्रश एप्लीकेटर यूज़ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि शिमर अंदर तक आपके इनर कॉर्नर तक लगता है। अगर आपकी हुडेड आईज है और आपको ये प्रॉब्लम है तो यूज़ अ फ्लैट ब्रश और जेंटली लगाइए, आपका शिमर बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा। और कभी भी प्रोडक्ट को ड्रैग मत कीजिए। तो बिफोर आई पुट एनी लोअर लैश शैडो, now let's try this new concealer by PAC Cosmetic. Now this is not a new concealer, ये काफी पुराना concealer है। This is the takeover concealer in the shade Skin Tan। जब पैक पे 20% ऑफ डिस्काउंट थी तब मैंने ये कंसीलर लिया था। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। नाउ इट्स मोर ऑफ मुझे लगता है कि थोड़ा लाइट है मेरे स्किन से, तो हम थोड़ा जेंटली ही लगाएंगे बिकॉज आई डोंट नो कि कंसीलर कैसा काम करता है एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू शो अप ऑन माय स्किन। तो थोड़ा लेस प्रोडक्ट। Okay, the concealer blending was good. The only problem I see here is this blender. I'm not quite happy with the blender. Maybe people have a preference of using little stiff blenders, but this blender is moving product. This should not happen and it doesn't happen with any of my blenders. मैंने जितने blenders आज तक यूज़ किए हैं एटलीस्ट मुझे ये प्रॉब्लम नहीं फेस हुई है। एटलीस्ट मेरे होली ग्रेल blenders हैं, द शीन blenders, पूना स्टोर, Vichy blender, all the three work absolutely wonderful and they don't never move a product. But ये blender product move करता है अगर आप थोड़ा सा भी pressure दे दो तो थोड़ा सा भी जिटरी हो रही हूँ मैं। So I think I will keep the blender aside for some time because I really don't want to get away from this interesting review का new try on. तो चलिए अब थोड़ा फेस पे ब्लश एंड ऑल लगाते हैं एंड थोड़ा सा फेस को ग्लो देते हैं। ना पाउडर के लिए मैंने ये कलरपॉप के 2 सिंगल पाउडर और ब्लश लिया है, तो आई थॉट आज इसी में इंक्लूड करते हैं इस प्रोडक्ट को भी। ये पाउडर का शेड है मीडियम विच आई एम जस्ट गोइंग टू जेंटली रब ऑन द फेस। फाउंडेशन के बाद मैं ऑलरेडी एक बार पाउडर कर चुकी हूँ बिकॉज आई एम अ कॉम्बिनेशन टू ऑयली, और बेटर होता है कि एक ही साथ मैं कर लूँ ये काम, नहीं तो फिर माई स्किन स्टार्ट बिहेविंग इन अ वियर्ड मैनर। नेक्स्ट अप वेरी इंटरेस्टिंग ब्लश, तो बहुत ही डीप है ये, बट कैमरा पे ज़्यादा डीप लग रहा है, मुझे लगता नहीं है इतना डीप होगा जब ये मेरे चेहरे पे लगेगा। सो लेट्स सी हाउ इट्स गोना बी। ओके, इट्स गुड, पिगमेंटेड, नाइस। वैसे भी मेरे पास कलरपॉप के ब्लशेस हैं और आपको पता है कि हाउ वेल दे आर मेड। यू नीड वेरी लिटिल प्रोडक्ट एंड यू आर डन। बहुत यूनिक सा शेड है, अच्छा है, थोड़ा बेरी इफेक्ट है इस ब्लश में, तो you have to go a little light-handed. Deeper girls or little deeper than me would love this blush. Now yes, I have went a little heavy-handed with my blush. I can totally see it in my camera. So what I'll do, थोड़ा वही वाला पाउडर लेके हम थोड़ा ऊपर से ऐसे घुमा देंगे so that थोड़ा blush tone down हो जाए। कभी भी don't take tension if accidentally you end up putting a little extra blush because उससे कुछ नहीं होता। आप थोड़ा सा पाउडर लगा लो ऊपर से, जैसे कि मैंने अभी लगाया और सब मेल्ट डाउन हो गया। सो दीज आर द स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स विच यू कैन डू विद योर ओन मेकअप। यू विल नो स्लोली वंस यू स्टार्ट डूइंग योर ओन मेकअप। नाउ मैं बहुत ज़्यादा ही नज़दीक आ गई हूँ कैमरे के बिकॉज मुझे आपको अब एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट दिखाना है जिसको मैं खरीदने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब थी। इज़ द हुडा ब्यूटी आई लाइनर। ना यस, ये जब से लॉन्च हुआ है मेरी नज़रें इस पर तब से हैं एंड आई वॉज वेटिंग कि नायका लॉन्च करते हैं। तो इसमें आपको 2 टाइप के लाइनर्स आ जाते हैं, एक आता है आपको पेंसिल लाइनर और एक आता है आपको लिक्विड लाइनर। तो काफ़ी बड़ी अच्छी सी पेंसिल है ये, और हम लिक्विड लाइनर पहले यूज़ करेंगे। तो ये इस तरह से खुलती है और फिर आपका लिक्विड लाइनर इसमें आता है।
मैंने सुना है ये तो डार्केस्ट लाइनर है, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने इसे एक बार भी स्वॉच भी नहीं किया है, बिकॉज मैं वेट कर रही थी कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी और तभी आप और मैं साथ में देखेंगे व्हाट मैजिक इट डज। Okay girls, first impression, liner is dark, you can see it. Secondly, जो इसका wand है वो exactly felt tip है, but it is very thin and it is still shorter for me I feel, तो ये मेरी personal choice है। दूसरा प्रोडक्ट जल्दी ड्राई भी होता है, तो आप वॉन्ड पे ही प्रोडक्ट को ड्राई होता हुआ देखेंगे, बट इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम टू वर्क। एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि सिंस वॉन्ड लंबा है और काफ़ी अंदर तक जाता है ये बुलेट के, तो आपके लैशेस पे भी काफ़ी प्रोडक्ट लग जाता है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बिकॉज मस्कारा लगाने से पहले ही आपके लैशेस पे थोड़ा बहुत प्रोडक्ट लग चुका होगा। तो ये एक चीज़ है जो मैंने इस पर्टिकुलर लाइनर के साथ नोटिस की है। नाउ लेट्स यूज़ द अदर साइड, बिकॉज मैंने अदर साइड भी नहीं यूज़ किया है एंड आई डोंट नो हाउ इट ओपन्स। ओके, दिस ओपन्स डायरेक्टली और मैं इसे ट्विस्ट कर रही थी काफ़ी देर से। ये कुछ इस तरीके से आती है और ये भी मैंने यूज़ नहीं की है। तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि ये हम लोअर लैश लाइन पे यूज़ करते हैं, बिकॉज वांट टू गिव लिटिल डेप्थ। ओके, दैट्स पिगमेंटेड। लवली, आई फील आई एम सिटिंग इन दुबई। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही कंफर्टेबली लग गया लोअर लैश लाइन पे। द ओनली क्रंच फैक्टर इन दिस काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट इज दैट यू हैव टू फिगर आउट वेयर इट विल फिट इन, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई रियली लाइक द फिनिश ऑफ माई आईज एंड द वे इट्स लुकिंग लवली। मैंने सोचा इसी प्रोडक्ट को एज अ काजल भी यूज़ करके देखते हैं हाउ इट विल लुक, बट इट्स लुकिंग रियली गुड। Next up and the last product to try on is this new Sugar Gold 01 Jelly Highlighter. Now ये product भी मैंने recently खरीदा है and frankly speaking मैंने इसे अपने हाथ पे ही swatch किया है। मैंने अपने चेहरे पे एक बार भी इसे नहीं लगाया है। मैं बहुत डर भी रही हूँ इसे आज यूज़ करने के लिए। I don't know what is gonna happen, but let's see. Let's keep our finger crossed. Oh my God, I don't know what's gonna happen. अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो माफ़ करना मुझे, but let's see, because anything in this format I have never put on my face, so I don't know. So what I'm going to do is, already इसके कैप पे बहुत सारा प्रोडक्ट है, it will be much easier also कि हम कितना ले लें प्रोडक्ट। तो कोई भी अपना फिंगर ही लीजिए इसको अप्लाई करने के लिए, एंड ओके दैट्स वे टू मच। ओहो ओहो, मैं बहुत ही लाइट हैंडेड ही लगा रही हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता कि हाउ मच इट विल स्प्रेड ऑन द फेस। सो गो लिटिल, बहुत स्लोली लगाइए इस हाइलाइटर को। ओके ओके, और सबसे ख़ास बात इस प्रोडक्ट की ये भी है कि ये आपको किसी भी तरीके का टेक्सचर नहीं देगा, बिकॉज ये आपकी स्किन में एकदम सेटल हो जाता है। तो इट रियली गिव्स यू दैट नाइस ग्लो विच लुक्स मोर ऑफ अ हेल्दी ग्लो। सो येस, big fan of this product. Now the last segment is lipsticks. Definitely a lipstick, a bronzer is also missing, which I'll do off camera. The things which are missing I will be doing off camera. And these two are new addition of Sugar Metal Matte liquid lipstick into my collection.
So I wanted to try this shade Talitha from the longest time, and I've seen Devashi wearing it almost with every other look she wears, and it looks amazing on her. So I thought even I want to get it. Now it looks very bold. This is Talitha and this is Vega, which is a free lipstick. Because my order was more than 2400 or something, I got a free lipstick. So we will be wearing Talitha now. So we are going to be wearing this shade because I want to wear this one. I don't know how it's going to look. If it's going to look weird, I'm going to just take it off. Okay girls, on the camera it's looking way too louder than it is exactly. It is not the loudest pink, but it is loud, like it will show up that you're wearing a nice bold. Oh my god, I'm in love with this shade. So what I'll do, I'll complete my full face of makeup and then come back and give you my thoughts on all the products I showed you applying on my face, so that you have an idea should you go ahead and buy them or not. So this is how I look after applying a lot of makeup and a lot of different products on my face. Now let's see कि कौन से हैं वो products जो literally बहुत अच्छे हैं and कौन से हैं वो products जो आप pass on कर सकते हैं और maybe a little difficult to work with. तो फर्स्ट प्रोडक्ट है टेक कवर कंसीलर बाय पैक कॉस्मेटिक स्किन टैन. बहुत ईजिली ब्लेंड हुआ ये कंसीलर, आपने देखा ही था, एंड आई रियली लाइक द कवरेज ऑफ इट. ये पहली बार मैं पैक कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मेरी लाइफ में. मैंने उससे पहले कभी भी पैक के कोई भी कंसीलर्स ट्राई नहीं किए हैं. तो एज अ फर्स्ट इंप्रेशन द प्रोडक्ट वर्क्स रियली वेल. सो आई एम रियली हैप्पी विद दिस वन. Only another big factor with the Pack Cosmetic is, again, they also don't provide good swatches. So please, Pack Cosmetic is such a wonderful brand made in India. Please provide some good swatches so that it is easier for people like us to buy easily without buying way too many shades. So yes, please provide good swatches. But I'm really happy that I could pick up the right shade. Since I have been buying फाउंडेशन कंसीलर ऑनलाइन बहुत सालों से खरीद रही हूँ, तो एक आइडिया हो जाता है. बट हाँ, कंसीलर बहुत अच्छा है. अगर आपको ये ख़रीदना है तो आप ख़रीद लीजिए, बिकॉज इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं थी. इट वॉज ओनली फॉर 475 रुपीज़. तो अंडर 500 है, कंसीलर है, अच्छा परफॉर्म करता है, तो वाई नॉट. 10 on 10 फुली अप्रूव्ड. तो जल्दी से हम शुगर्स के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड टू टॉक अबाउट देम. तो शुगर का आर्च अराइवल ब्राउ पाउडर, आपने एक्शन देख ही लिया है इस प्रोडक्ट का. आई एम रियली हैप्पी. वेरी वेल मेड प्रोडक्ट, वेल थॉट प्रोडक्ट, एंड मुझे लगता है कि मुझे इसका एक बैकअप खरीद के रख लेना चाहिए, बिकॉज इतने क्विकली ब्राउज कभी नहीं बने मेरे. वंडरफुल, वेल मेड शुगर, thumbs up, fully approved. Next up is the Sugar Gold Jelly Highlighter. Now frankly speaking, you see the glow happening, it's stunning. I really like it, loved using it, but only one crunch factor with the product is it's into a jelly format. So please इसको खोल के ऐसे छोड़ मत देना आप. इसके ऊपर एक लिड आती है तो उसको हमेशा लगा के रखना. दूसरी, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं और आप मेकअप सिर्फ अपने लिए करते हैं और यूट्यूब के लिए नहीं करते हैं, फॉर दैट मैटर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हैं और आपको कुछ नया ट्राई करने की कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट यू टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम दिस प्रोडक्ट. बिकॉज आपको थोड़ा शुरू में लगेगा कि मैंने ये क्यों ख़रीदा, बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला. बट अगर आपने एक बार इसे यूज़ किया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. तो वंडरफुल, अगेन 10 on 10 फुली अप्रूव्ड. ओके, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है शुगर से, वो है शुगर का लिक्विड मैट लिपस्टिक. ना फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे ये शेड बहुत ही लंबे टाइम से ख़रीदना था, तो मैंने ख़रीद लिया एंड आई एम रियली हैप्पी विद इट. नो रिव्यू ऑन दिस प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स बाय शुगर कॉस्मेटिक. मेरे पास ऑलरेडी 2 शेड्स हैं, अब टोटल 4 शेड्स हैं मेरे पास. मैंने एक रिव्यू भी किया है छोटा सा, बट अब मुझे लग रहा है कि मुझे फिर से एक कंप्लीट स्वॉच वीडियो करनी पड़ेगी सो दैट यू कैन सी ऑल द 4 शेड्स टुगेदर. अगर इस बीच मैंने एक और शेड खरीदा तो आई विल इंक्लूड दैट ऑल्सो एंड देन फिल्म अ कंप्लीट स्वॉच वीडियो. लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन. नाउ लेट्स गेट असाइड विद सम हुडा प्रोडक्ट्स. नाउ हुडा ब्यूटी टोपाज ऑब्सेशन पैलेट. डू आई रियली हैव टू से एनीथिंग? क्या मुझे इसके बारे में कुछ आपको बताने की ज़रूरत है? हाउ इट इज़ वंडरफुल एनी डे. वंडरफुल मेड पैलेट बाय हुडा. एंड मैंने हुडा के कभी भी कोई भी बड़े पैलेट्स यूज़ नहीं किए हैं और मैं ख़रीदूँगी भी नहीं फ्यूचर में, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं.
आई लाइक स्मॉलर पैलेट्स, आई एम नॉट अ पर्सन हु एन्जॉयज़ बिगर पैलेट्स। तो मैं अपने आप को बहुत दूर रखती हूँ। अगर उस पर 50% ऑफ भी आता है तो भी मैं नहीं लेती, बिकॉज मुझे मालूम है कि मे बी मैं शौक के लिए ख़रीद लूँगी बट मैं इसे यूज़ नहीं करूँगी। बट ये मुझे बहुत अच्छे लगे, मे बी आई विल ट्राई मोर वेरिएंट्स, बट मेरे पास इसमें 2 हैं, एमरल्ड ऑब्सेशन और ये, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करना है हुडा पैलेट्स में और आपके पास मनी क्रंच है, देन आई वुड से बाय दीज, दे आर लिटिल इनएक्सपेंसिव। नायका पे फिर भी महंगे हैं ये मैंने @टिम्सन लक्स से खरीदे थे, जहाँ मुझे ये पैलेट ब्लैक फ्राइडे सेल में 1200 के पड़े थे। 1200, I paid very less. So you can check out some Instagram pages and then buy your Huda Obsession palettes, because Nykaa पे थोड़े expensive हैं ये palettes. And stunning product by Huda again, Huda Beauty eyeliner. Oh. There's no words to describe this product. Yes, I am pretty new to this kind of a liner. New because of the tip. The tip is not exactly felt, not brush, it is somewhere in between. और वॉन्ड लंबा है, प्रोडक्ट काफ़ी लग जाता है उस पर, तो थोड़ा सा धीरे धीरे आपको यूज़ करना होगा। एक और वन थिंग विच आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस इट, इज़ दैट इसके ऊपर एक्सपायरी दी है अप्रैल 2021। तो अगर आप ये पेंसिल अब खरीदेंगे तो आप प्लीज़ एक एक्सपायरी चेक कर लीजिए, हो सकता है स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो गया हो और न्यू आया हो। ऑलवेज चेक द एक्सपायरी। नाउ मैंने एक्सपायरी चेक करके ही ये प्रोडक्ट खरीदा था, बिकॉज मुझे मालूम है मैं एक लाइनर ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने ही यूज़ कर सकती हूँ, मैक्स टू मैक्स, और मेरा लाइनर ख़त्म हो जाता है, बिकॉज आई डू वेयर मेकअप ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे। तो मेरे लिए इट इज़ ईजी टू फिनिश अप दिस प्रोडक्ट। बट इफ़ यू आर समवन जो एक ही लाइनर रखता है, नहीं 5-6 लाइनर एट द सेम पॉइंट लगाता है, और जो रोज़ मेकअप नहीं करता, then it will be difficult to finish up this product, तो प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगा। बट कभी भी प्रोडक्ट तुरंत एक्सपायर नहीं हो जाता उस डेट पे ही, यू हैव अनदर 3 months to go in with, so keep all this in mind and then buy, because it is not inexpensive। 20-50 की है ये लाइनर, और मुझे इसके साथ एक लैशेस भी फ्री मिले थे, तो फ्री प्रोडक्ट भी मिल गया था, तो समवेयर मुझे लगा ठीक है, इट इज़ अ गुड बाय। ऑल इन ऑल वंडरफुल प्रोडक्ट बाय हुडा। अगर आपको लेनी है एक एक्सपेंसिव आई लाइनर, देन आई वुड से हुडा वाली ले लो, बाकी तो ले ही लोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समथिंग विच आई एम क्रिएटिंग माई सेल्फ नाउ इज़ द जी पैलेट, जिसमें से मैंने आज ये ब्लश और ये पाउडर यूज़ किया था। पाउडर बहुत अच्छा है, वेल सेटल्ड, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत अच्छा है। आप इसे सेपरेटली पैन भी खरीद सकते हैं और आप उस पैन में भी लगा सकते हैं। मैंने नहीं लिया बिकॉज मैं एक जी पैलेट बना रही हूँ। दूसरा ब्लश भी बहुत अच्छा है कलर पॉप का। मेरे पास ऑलरेडी बहुत से ब्लशेस हैं कलर पॉप से, तो मुझे रिव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे वर्क रियली वेल। ऑल इन ऑल जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए सारे ही अच्छे और बेहतरीन हैं। लीविंग वन प्रोडक्ट विच आई डिडंट इंजॉय मच इज़ दिस ड्रग स्टोर कंपनी का ब्लेंडर। The only reason I'm not liking this, because not the only reason, I would say there are 2-3 reasons I'll tell you. Firstly, it is very stiff. You see, it's very stiff. It's not the softest. It's very stiff. वेट करने के बाद भी। दूसरा, ये प्रोडक्ट को मूव बहुत करता है। तो I did use my foundation using this blender. I did put up my concealer using this one. So जब मैं कंसीलर लगा रही थी तो मेरा फाउंडेशन मूव हो रहा था इस ब्लेंडर से, बिकॉज ऐसा कभी भी मेरे किसी भी ब्लेंडर के साथ नहीं हुआ है। सो येस, आई वॉज प्रिटी सरप्राइज्ड एंड प्रिटी शॉक्ड ऑल्सो कि वाई इट इज़ हैपनिंग। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्लेंडर। सो येस, आई डिडंट enjoy the blender much, but I would not say it's a bad blender. Maybe I'll give another shot to this blender. तो हम एक और वीडियो करेंगे इस ब्लेंडर के साथ। So I will not give you my final thoughts on this because it's way too early to judge a product in फर्स्ट यूसेज। समटाइम्स ब्लेंडर्स को 2-3 बार यूज़ करने के बाद ही उनकी अच्छी वो आती है। तो I'll give some more time to the blender and will review it for you soon again, because yes, I bought this blender after watching Malvika Satlani's IG stories, so I don't want you to just buy a product quickly. Give me some more time, I'll review it for you guys. So I hope you loved watching this small thing. So I hope you loved watching this new makeup try on get ready with me. I will be linking down everything in my description. अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अपने लिए खरीदना है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विद शेड नेम्स। और मैं यहाँ जल्दी ही मिलूँगी आपको कुछ और नए वीडियोज़ के साथ, सम मोर रिव्यूज़। सब्सक्राइब करना मत भूलें, एक सब्सक्राइब तो बनता है अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड प्लीज़ हिट अ लाइक इफ़ यू रियली लव टू वॉचिंग, बिकॉज एक लाइक
रियली एक स्माइल लाता है मेरे चेहरे पर। और लीव अ कमेंट इफ़ यू रियली लव्ड वॉचिंग दिस वन। एंड हाँ, अगर आपको और कोई वीडियोस देखनी है, कुछ सजेशंस हैं, तो लीव इट डाउन थ्रू योर कमेंट्स। मैं यहाँ आपको जल्दी मिलूंगी अपनी दूसरी वीडियो में। टिल देन, यू टेक केयर एंड बाय बाय।